गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग वेद के 4 भाग देख चुके थे, उसमें बस उपनिषद वाला भाग बचा हुआ है कि वेद के 4 भाग किस तरह से हैं। मंत्र संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ। उसमें से हम लोगों ने मंत्र संहिता देख लिया, ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया, आरण्यक ग्रंथ सामान्य परिचय देखा। अब हम उपनिषद का सामान्य परिचय देखेंगे। पूजा पाठ का आध्यात्मिक महत्व क्या है, वो आरण्यक ग्रंथ हुआ, और उसके बाद ब्रह्म विद्या का ज्ञान उपनिषद में है। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है ना कि पूरा सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरफ? ब्रह्म की तरफ, एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए। तो अंतिम भाग उपनिषद है वेद का, इसीलिए अंतिम भाग होने की वजह से उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत वेद का अंतिम भाग, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, वैसे उपनिषद पढ़ने के दौरान भी हम लोग ये पढ़ चुके हैं, फिर भी आपका जिन्होंने पढ़ा उनका रिवीजन हो गया, और जो नए हैं उनके लिए ये है कि पहली बार वो पढ़ेंगे। उपनिषद का अर्थ है उप, नी और सद। उपनिषद को 3 पार्ट में अब संधि विच्छेद कर दें। उप, नी और सद। उप का अर्थ हुआ समीप, नी का अर्थ हुआ श्रद्धा पूर्वक, सद का अर्थ है बैठना, नजदीक में श्रद्धा पूर्वक बैठना। तो कौन बैठेगा? शिष्य गुरु के पास ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठेगा। तो ज्ञान की प्राप्ति की बात हो रही है, तो ज्ञान कांड भी उपनिषद को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए ज्ञान कांड का संबंध किससे है, तो उपनिषद से। उपनिषद को ज्ञान कांड कहा जाता है। और उपनिषद में वेदों का जो दार्शनिक तत्व है वो सार रूप में बताया गया है, और सभी जो भारतीय दर्शन है उनका मूल स्रोत उपनिषद ही है। उपनिषद से ही उन दर्शनों की व्याख्या होती है, या उन दर्शनों, किसी ने इसको व्याख्या को गलत कहा है कि नहीं ये गलत है, किसी ने सही कहा है, किसी ने इससे अपनी दी है, लेकिन इसी को बेस बना करके आगे अलग अलग भारतीय दर्शन दिए गए हैं। कितने उपनिषद हैं? तो एक है मुक्ति को उपनिषद। तो मुक्ति को उपनिषद में बताया गया है 108 उपनिषद हैं। अब उपनिषद, जैसे कि हमने ब्राह्मण और आरण्यक में पढ़ा कि ब्राह्मण जैसे ऋग्वेद के मंत्रों की व्याख्या करके, अगर आपने, कार्तिकेश्वर जी ने कोई किताब लिख दी जिसमें कि ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का की व्याख्या करके पूजा विधि विधान लिख दिया, तो ब्राह्मण हो गया। उसी तरह से उपनिषद भी है। उपनिषद भी वेद में जहाँ ब्रह्म विद्या की चर्चा है, जिस वेद में भी, उस वेद के उस ब्रह्म विद्या की चर्चा वाली ऋचाओं को उठा करके, या फिर साम गान वाले उठा करके, या पद्य वाले उठा करके, तीनों में से जिस भी वेद से लेंगे, अगर उसकी अलग से व्याख्या की गई है, रखा गया है, तो उसको उपनिषद कहा गया है। तो उपनिषद भी वेद का ही पार्ट हुआ। तो इसका मतलब जो भी उपनिषद है वो किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ माना जाएगा। लेकिन एकमात्र उपनिषद ऐसा भी है जो किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। किन्हीं को याद है? बता सकते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो योग राज उपनिषद। हाँ, योगराज उपनिषद किसी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है, योग उपनिषद में आता है। अब एक मत के मुताबिक हम लोगों ने पहले देखा हुआ फिर से देखते हैं। 11 मुख्य उपनिषद कहा गया है। इसमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद माना जाता है। ये कई विद्वानों का ये कहना है कि 11 मुख्य उपनिषद हैं, उनमें से ये हैं 11 मुख्य उपनिषद। इनके नाम हम लोग 10 उपनिषद तक तो पढ़ ही चुके हैं। इस, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ये 10 मुख्य उपनिषद हम लोग पढ़ चुके हैं। 11वां भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने योग उपनिषद में पढ़ा है। तो एक मत के मुताबिक जो 11 मुख्य उपनिषद हैं उसमें श्वेताश्वतर उपनिषद भी है, और दूसरे मत के मुताबिक जो दूसरे कई विद्वान हुए उनके उनके मुताबिक 10 तो मुख्य उपनिषद है ही, लेकिन उन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद को मुख्य उपनिषद में नहीं गिना है। श्वेताश्वतर की जगह पर उन्होंने कैवल्य उपनिषद को एकादश उपनिषद में गिना है, यानी 11 मुख्य उपनिषद में कैवल्य उपनिषद को गिना है। तो ये ध्यान रखेंगे।
इसमें कोई बहस की बात नहीं है। होता है बहस कहाँ होती है, कई बार हम श्वेता सूत्र कहीं पर हमने पढ़ लिया 11 मुख्य उपनिषद में, अब हम इसी पे टिके रहते हैं। हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। एक मत के मुताबिक ये है, दूसरे मत के मुताबिक श्वेता सूत्र को 11 मुख्य उपनिषद में नहीं गिना गया। अब हम आते हैं टू द पॉइंट। हमारे जो यूजीसी नेट का सिलेबस है योग विषय का, उसमें कितने उपनिषद हमें पढ़ने हैं, तो 18 उपनिषद पढ़ने हैं, जिसमें कि 10 मुख्य उपनिषद हमें बताया गया, सिलेबस में दिया है कि इनको पढ़िए, और 8 योग उपनिषद पढ़िए। तो श्वेता सूत्र उपनिषद को योग उपनिषद में डाला गया है यूजीसी नेट सिलेबस के मुताबिक। मुख्य उपनिषद कौन कौन से हैं? ईशावास्यो, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक, मांडुक, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। इसका हम लोगों ने बहुत अच्छे से कहानी के माध्यम से हमने इसको देखा था कि कैसे याद करेंगे, इसका सीक्वेंस बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना है। योग उपनिषद का भी है, श्वेता सूत्र उपनिषद है, योग कुंडल्य उपनिषद है, योग चूड़ामणि उपनिषद है, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद है, योग तत्व उपनिषद है, ध्यान बिंदु उपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद, योग राज उपनिषद। इसका भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कैसे हमें सीक्वेंस से याद रहे। देखिए, ईसा नाम के ऋषि हैं, केन में गंगाजल भर करके, कंठ में माला पहन करके प्रश्न पूछते हैं, मुंडे हिलाकर मेढक की भांति ऐतरा कर चलते हैं, फिर तितली की तरह छन्न से बृहद रूप ले लेते हैं। यही कहानी है। क्या है? ईसा नाम के ऋषि केन में गंगाजल भर के, कंठ में माला पहन करके प्रश्न पूछते हैं, मुंडे हिलाकर मेढक की भांति ऐतरा कर चलते हैं, फिर तितली की तरह छन्न से बृहद रूप ले लेते हैं। तो क्या हुआ? ईसा वास्योपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, उसके बाद तैत्रेय उपनिषद तितली, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ये पूरी कहानी है। याद करने का फॉर्मूला, ईसा नाम के ऋषि ने केन में गंगाजल भर के, कंठ में माला पहन करके प्रश्न पूछते हैं, फिर मुंडे हिलाकर मेढक की तरह ऐतरा कर चलते हैं, फिर तितली की तरह छन्न से बृहद रूप धारण कर लेते। आप चाहें तो अपना भी कोई नया बना सकते हैं। मुख्य उपनिषद कौन सा उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है, इसका भी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। वो फॉर्मूला है, पहले तो सीक्वेंस अगर हमें ये याद रहे तो होगा, शुक्ला जी सुबह शाम कृष्ण कृष्ण जपते हैं, दिन में 3 घंटे अर्थ कमाते हैं, दोपहर को ऋग्वेद पढ़ते हैं, और फिर शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं। ये नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जो 3 है, ऊपर से नीचे जो 3 है, ये दोनों सीक्वेंस सेम है। तो क्या? शुक्ला जी सुबह शाम कृष्ण जपते हैं, तो शुक्ला जी शुक्ल यजुर्वेद, शाम को सामवेद, कृष्ण कृष्ण जपते हैं तो कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद 3 घंटे अर्थ कमाते हैं दिन में, तो 3 घंटे अर्थ कमाते हैं, तो 3 उपनिषद जो आगे के हैं वो अथर्ववेद के हैं। दोपहर में ऋग्वेद पढ़ते हैं, तो अगला जो उपनिषद है 7वें नंबर का ऋग्वेद का है, बाकी बचा 3। फिर नीचे से ऊपर शुक्ला जी शाम को कृष्ण कृष्ण जपते हैं, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये फॉर्मूला पहले भी हम लोग देख चुके थे, एक बार रिकॉल हो गया। अब हम लोग आते हैं योग उपनिषद, जो हमारे सिलेबस में है, जो पढ़ना है, जो हम की पढ़ चुके हैं, हमारा सिलेबस योग उपनिषद का कंप्लीट हो चुका है। उसका जो फॉर्मूला है, श्वेता के कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना और योगराज हो गए। ये सीक्वेंस हो गया आपका। उसके बाद किस वेद से जुड़ा हुआ है? काका सासु, काका ऋग्वेद लाओ। काका 2 बार काका, तो कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, सा सामवेद, सु शुक्ल यजुर्वेद, काका कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद लाओ। और सबसे लास्ट वाला जो योगराज उपनिषद है, वो किसी भी वेद से जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। इसमें देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा है। किनकी चर्चा है? देवकी पुत्र कृष्ण की। अगर आ जाए
देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा किस उपनिषद में किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद में कितने मंत्र हैं जो सबसे छोटा है? किन्हीं को याद है? 12 मंत्र है, 12। सिर्फ 12 मंत्र है। और ईशावास्य उपनिषद में कितना मंत्र है? 18। 18। कई बार ये गलती हो जाती है, हम ये सोच लेते हैं ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र है तो शायद ये सबसे छोटा उपनिषद होगा। ऐसा नहीं है, मांडुक्य 12 है, वो सबसे छोटा है। क्योंकि एक दो जगह यूट्यूब पर मैं वीडियो देख रहा था, उसमें लिखा हुआ था ईशावास्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, जो कि गलत है। शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषद पर भाष्य लिखा। अब चूंकि ऊपर हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ कैवल्य उपनिषद के बारे में, जिसमें ये दिया हुआ है कि एकादश उपनिषद 11 मुख्य उपनिषद में कई विद्वानों का मानना है कि श्वेता सतर ना होकर के कैवल्य उपनिषद 11 मुख्य उपनिषद है। तो कैवल्य उपनिषद तो हम लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसीलिए। तो इसमें क्या है, हमने 2 लाइन में इसको बताने की कोशिश की है। कैवल्य उपनिषद में 28 मंत्र हैं। कैवल्य की प्राप्ति के लिए साधना बताया गया है कि कैवल्य प्राप्ति के लिए कौन से साधन को अपनाया जाए। और कैवल्य उपनिषद में भगवान शिव को परम तत्व के रूप में दिखाया गया है, दर्शाया गया है। अब आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे। वेदों के उपखंडों को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बताइए कि क्या होगा। गीता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। कोट बताइए कौन सा सही कोट होगा। 4 3 2 1। 4 3 2 1। 4 3 2 1। ठीक है, इस तरह से कूट में दिया जाएगा आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 4 3 2 1। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। निम्नलिखित में से किसको 10 मुख्य उपनिषद में शामिल नहीं किया गया है? केन, मुंडक, श्वेताश्वतर, श्वेता। देखिए 10 की बात हो रही है, मुख्य 10 में नहीं है। एकादश में तो कुछ विद्वानों के मुताबिक किया गया है। सही आंसर, इनमें से कौन वेद त्रय में शामिल नहीं है? अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद त्रय में शामिल नहीं है। वेद का अंतिम भाग कौन सा है? उपनिषद। प्रस्थान त्रय में स्मृति किसे कहा गया है? ये तो अभी पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए इसको अभी रहने देते हैं। गीता को नहीं, गीता को श्रुति कहा गया है, इसीलिए गड़बड़ हो जाएगा। कोई नहीं, आगे बढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन एमसीक्यू भी आज करेंगे। कुछ जितना पढ़ा है उतना एमसीक्यू हम लोग कर लेंगे। अब आगे हम लोगों ने ये देख लिया, वेद के 4 भाग हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद वेद के अंगों की चर्चा है कि वेद के कितने अंग कहे गए हैं। तो वेद के 6 अंग कहे गए हैं, और ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मुंडक उपनिषद में इसकी चर्चा है कि वेद के 6 अंग हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये मुंडक उपनिषद में यही सीक्वेंस बताया गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, इसे भी याद कर सकते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब देखिए 6 के 6 अंग, जब हम अंग की बात कर रहे हैं तो हमारा ये शरीर है, शरीर के अंग हैं। हाथ एक अंग है, आंख है, नाक है, जिह्वा है, ये अंग है। तो अंग किसके होंगे? शरीर के। जैसे ही हम ये कहते हैं कि वेद के ये 6 अंग बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब पहले हम लोग इसका ये देख लेते हैं अर्थ क्या है। शिक्षा क्या है, कल्प क्या है, व्याकरण क्या है, निरुक्त क्या है, छंद क्या है, ज्योतिष क्या है, क्यों अंग कहा गया है इसको। तो देखिए जब वेद की रचना हुई तो उसमें नियमों का पालन किया गया वेद की रचना में, जो कि हम लोग अभी तक ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 मुख्य चीज देखा है। गद्य देखा, पद्य देखा, गायन देखा। गद्य, पद्य, गायन 3 तरह से 3 वेद में इसकी चर्चा है। किसकी? छंद की।
और छंद को ही मंत्र कहते हैं। मंत्र को छंद क्यों कहते हैं, मंत्र कब छंद हो जाता है, कैसे हो जाता है, उसकी चर्चा आगे हमने सोचा उसको जानकारी दे दें, आगे है उसको भी पढ़ेंगे। अब जब उसमें पूरे गणित लगा करके वेद की रचना हुई है, पूरा रचना मतलब रचना तो पहले से साक्षात हुआ है, तो कहाँ किसको रखा गया है वो बड़ा साइंटिफिक वैदिक नियम के मुताबिक है, इसीलिए उसको 6 अंग कहा गया। शिक्षा का क्या अर्थ होता है कि वेदों का पाठ कैसे होगा, उच्चारण की विधि अलग होती है हर वेद की, उसका पूरा नियम कानून बना हुआ है। तो ऐसा नहीं किसी भी वेद को किसी भी तरीके से हम उसके मंत्रों को पढ़ेंगे नहीं, उसके पढ़ने की विधि अलग है, यथार्थ उच्चारण की विधि अलग है, उसी को शिक्षा कहा गया। जिससे आपको ये पता चले कि वेद के मंत्रों को छंदों को कैसे पढ़ा जाता है, वो चीज जहां बताया गया है उसको शिक्षा कहते हैं। कल्प क्या होता है, कल्प कहा गया है जिसमें यज्ञ आदि की विधि बताई गई है, उसको कल्प कहते हैं। अब वेद में जहां भी मंत्र छंद इस चीज की ओर इंगित करते हैं कि ये यज्ञ या ये पूजा पाठ ऐसे करना है, तो उसको हम एक तरह से कहेंगे कि ये कल्प है, कल्प वाला अंग है वेद का। उसके बाद आते हैं व्याकरण। तो व्याकरण कहते हैं शब्द आदि के अर्थ, यानी एक शब्द के क्या अर्थ हैं और उसके प्रयोग के नियम व्याकरण है। इस शब्द कोई शब्द आया उसका अर्थ क्या है, तो वेद में एक शब्द के अलग अलग चीजों के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और उसके अर्थ भी बताए गए हैं, तो वो उसको कहा गया ये व्याकरण वाला हिस्सा है वेद का, कि कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा तो उसकी फिर व्याख्या की गई है। निरुक्त क्या हुआ, निरुक्त कहते हैं वैदिक शब्दों के जो कोश हैं जिसको डिक्शनरी कहते हैं, जिसमें पर्यायवाची शब्द दिए जाते हैं, वो निरुक्त होते हैं। यानी वैदिक शब्दों का अर्थ, वैदिक शब्दों का अर्थ उसमें दिया जाता है डिक्शनरी, और पर्यायवाची शब्द भी बताया जाता है कि इसके बदले ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ब्रह्म सूत्र में इसकी चर्चा है अच्छे से, कि ब्रह्म सूत्र में जो उपनिषद के जो मंत्र समझ में नहीं आ रहे थे, ब्रह्म सूत्र में उसको व्याख्या अच्छे से किया गया है, उसके लिए अलग शब्द का इस्तेमाल करके समझाया गया है, पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करके। ये निरुक्त में हुआ। छंद क्या होता है, मंत्रों की जो रचना होती है, यानी वैदिक मंत्रों की रचना, उसका ज्ञान छंद कहलाता है। तो छंद को हम लोग अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे। ज्योतिष क्या है, ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति, उसकी गति का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसकी चर्चा जहां वेद में है उसको हम लोग ज्योतिष वाला अंग कहते हैं। तो इस तरह से वेद के 6 अंग बताए गए हैं। अब एग्जाम की दृष्टि से क्या है, शिक्षा को नाक कहा गया है, वेद महाराज के नाक हैं, कौन, शिक्षा वाला अंग। कल्प को वेद महाराज का हाथ कहा गया है, व्याकरण को वेद महाराज का मुख कहा गया है, निरुक्त को वेद का कान कहा गया है, छंद को वेद का चरण कहा गया है या पैर कहा गया है, छंद को, छंद मतलब चरण है, और ज्योतिष को आंख कहा गया है। ज्योतिष क्या है, वेद महाराज की आंखें कही गई हैं इसको, ज्योतिष को। तो ये याद करना पड़ेगा, 2 बार 4 बार बोलेंगे, या आपके पास पीडीएफ होगा उसको पलट के देखेंगे, 1 2 बार कहीं नोट बना करके लिख लेंगे अपने हाथ से, तो याद हो जाएगा। छंदों को वेद का चरण कहा गया, पाद, कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र यानी आंख, निरुक्त को कान कहा गया है, शिक्षा को नाक कहा गया, व्याकरण को मुख कहा गया है। अब आते हैं हम लोग कुछ वैदिक परिभाषाएं देख लेते हैं, जो कि हमारे सामने आता है और हमें समझ नहीं आता है कि इसका क्या अर्थ है, कई बार इस पर चर्चा हो जाती है। तो मंत्र एक आता है, मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मंत्र 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 क्या होता है, मंत्र के बारे में क्या कहा गया है, किसको कहते हैं मंत्र। तो एक जगह लिखा हुआ है मंत्राह मननात्, अर्थात जिसका मनन किया जाता है उसे मंत्र कहते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे, यानी कि इस लक्षण के द्वारा यह भी सिद्ध होता है, कर्म संपत्ति मंत्रो वेदे के द्वारा, कि यज्ञ कर्म संपादन करने के लिए ऋषि के द्वारा साक्षात जो वाक्य हैं
जब उसका हम उच्चारण करते हैं तो वही मंत्र है। यानी कि ऋषि मुनियों ने उस वाक्य को देखा, साक्षात किया, और साक्षात करने के बाद उसको बताया कि ये इस देवता की पूजा के लिए है, इसका जाप करेंगे तो आपको ये फल प्राप्त होगा। तो उस फल की प्राप्ति के लिए जो वाक्य हम दोहराते हैं, और वाक्य कौन सा दोहराते हैं, जो ऋषियों के द्वारा साक्षात किया गया है, उसी को मंत्र कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, कोई किन्हीं का मैसेज आया कि नहीं दिख रहा है स्क्रीन। स्क्रीन तो दिख रहा है, आप एक बार लीव कर लीजिए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए तो दिख जाएगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है। अब एक शब्द बार बार आ रहा है, संहिता संहिता संहिता। संहिता क्या है? तो मंत्रों के, सिंपल से बात है, मंत्र हमने देख लिया क्या होता है। मंत्रों के जो संकलन है, मंत्रों का जो एक जगह अगर उसको एकत्रित कर दिया, बहुत सारे मंत्रों को, उसको संहिता कह दिया। तो संहिता कितने हो गए? 4 संहिता हो गए। 4 वेद हैं आपके, चारों वेदों के मंत्र को अलग अलग किया हुआ है। तो ऋग्वेद के मंत्र ऋग्वेद संहिता कहा जाएगा, यजुर्वेद के मंत्र यजुर्वेद संहिता कहा जाएगा, सामवेद के मंत्र सामवेद संहिता में होगा, अथर्ववेद के मंत्र अथर्ववेद संहिता में होगा। बहुत सिंपल सी बात है, मंत्रों का संकलन है। उन्हीं मंत्रों की व्याख्या हो गई। अगर किसी व्याख्या करके अलग से किताब लिख दी तो उस वेद का ब्राह्मण भाग हो जाएगा। ठीक है, अब संहिता भी हमने देख लिया क्या होता है। अब आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण यहाँ जाति से नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात हो रही है। ये हम लोग अच्छे से देख चुके, फिर भी एक लाइन में देखते हैं। पूजा यज्ञ का विधि विधान, साथ ही मंत्रों की व्याख्या जिन ग्रंथों में की गई है वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। एक लाइन, क्योंकि इस पर पहले काफी चर्चा हो चुकी है। अब छंद क्या होता है? छंद बार बार आ रहा है शब्द, तो छंद को हमने कहा अच्छे से इसको हम जान लेते हैं। अक्षरों का नियत परिमाण को छंद कहते हैं। यानी कि मंत्र तो पूरा ही हुआ, जितने ऋषि मुनियों ने साक्षात किया वो मंत्र है। वो रचना भी ऐसे ही नहीं है, वो रचना बड़ा सिस्टमेटिक वे में है। वो रचना को ही छंद कहते हैं। तो छंद, इसका मतलब है कि छंद बहुत सारे होंगे, क्योंकि किसी मंत्र में इतने शब्द हैं, किसी में इतने शब्द हैं, किसी में कम है, ज्यादा है। तो छंद भी कई तरीके के होते हैं। जैसे गायत्री छंद होता है, चिष्टुप छंद होता है, जगती छंद होता है शब्दों की संख्या के हिसाब से, अनुष्टुप छंद होता है, बृहति छंद होता है, उष्णिक छंद होता है, पंक्ति छंद होता है। ये कुछ छंद हैं जो अभी प्रसिद्ध है। ये कुछ छंदों का नाम लिया, और भी बहुत सारे छंद है, मोटा मोटा आपको दिखाने की। अगर कोई छंद है जिसमें 24 अक्षर हैं तो वो गायत्री छंद कहा जाता है। जिसमें 28 है उसको उष्णिक छंद कहा जाता है। जिसमें 32 अक्षर वाला होता है मंत्र उसको अनुष्टुप छंद कहा जाता है। जिसमें 36 अक्षर वाला होता है उसको बृहति छंद कहा जाता है। जिसमें 40 अक्षर होते हैं उसको पंक्ति छंद कहा जाता है। और जिसमें 44 अक्षर होते हैं उसको त्रिष्टप छंद कहा जाता है। जिसमें 48 अक्षर होते हैं वो जंगती छंद होता है। अब आते हैं सुक्त पे। सुक्त हम लोगों ने जाना था। तो कुछ मंत्रों के, कुछ छंदों के समूह को सुक्त कहा जाता है। जो वेद मंत्र हैं जिसको छंद कहा गया, छंदों के कुछ समूह को सुक्त कहा जाता है। हो सकता है किसी में कम छंद हो, किसी में ज्यादा हो, तो सुक्त हो गया। अब सुक्त के हिसाब से क्या होता है कि एक बंच बना हुआ है सुक्त का, कि अगर इंद्रदेव का करना है तो उस उनके लिए उस सुक्त में कुछ मंत्र दिए होंगे जो उन्हीं से रिलेटेड होंगे, उन्हीं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होगा। तो पंडित जी क्या करेंगे, उस सुक्त में जो वर्णित मंत्र हैं उसका आपको पाठ कराएंगे या खुद करेंगे। तो उससे देवताओं की संपूर्ण पूजा हो जाएगी और फिर आपके मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा कहा जाता है। इन सुक्तों में क्या चीज है? मंत्र ही है। तो कहते हैं प्रत्येक सुक्त में क्या होता है, ऋषि देवता छंद और विनियोग होते हैं। ये इसको अच्छे से समझ लीजिए। यानी कि कोई भी छंद है, कोई भी मंत्र है, उस मंत्र के एक ऋषि होते हैं। मतलब कि मंत्र दृष्टा ऋषि, कि जिस जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं उसको किसी ऋषि ने साक्षात किया है तो वो उनके ऋषि हो गए।
अब वो मंत्र किसी देवता के लिए होगा, जिनकी स्तुति करेंगे तो वो उनसे एक देवता भी जुड़ गए, और उनकी एक रचना होगी, छंद, जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना छंद, तो उस मंत्र की एक रचना होगी। तो छंद किस रचना के हिसाब से 28 का है, 24 अक्षर है, कितना है, तो छंद में वो नाम जुड़ जाएगा, अनुष्टुप है या कौन सा है। और विनियोग, विनियोग किसको कहते हैं? विनियोग होता है जिस उद्देश्य के लिए मंत्र का प्रयोग किया जाता है। हम साक्षात जिन्होंने ऋषि ने किया, जिस देवता के लिए कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कैसे करेंगे छंद के हिसाब से, और उद्देश्य क्या है हमारा, पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं कि धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं कि स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहे हैं, वो उद्देश्य हुआ। तो एक मंत्र में जब इतनी सारी चीजें समाहित है, इसीलिए हम लोगों ने उपनिषद में पढ़ा था, जब मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उनके जो ऋषि हैं उनका भी ध्यान करें, जिस देवता के लिए मंत्र है उनका भी ध्यान करें, और उच्चारण मंत्र का छंद के हिसाब से होना चाहिए, और आपका उद्देश्य जो है उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि ध्यान में है कि अभी वहां क्या हो रहा होगा, इलेक्शन चल रहा होगा, इस बार कौन जीतेगा, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र किए जा रहे हैं या कोई और मंत्र पढ़े जा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ तक हम लोगों ने वेद का मोटा मोटा देख लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आता है हमारे सिलेबस में, प्रस्थान त्रयी, और सिलेबस में दिया गया है प्रस्थान त्रयी का आपको परिचय जानना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रस्थान त्रयी क्या है, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो आता है प्रस्थान प्लस त्रयी। प्रस्थान मतलब होता है जाना, त्रयी मतलब होता है तीन, यानी तीन तरीके से प्रस्थान करना, या तीन रास्ते से प्रस्थान करना, या तीन गेट से, तो तीन प्रस्थान हुआ। तो क्या है तीन प्रस्थान, इसका शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया, लेकिन इसका विस्तृत अर्थ क्या है, तो कहते हैं यदि किसी मत या सिद्धांत को सिद्ध करना हो तो उसे तीन शास्त्रों से साबित करते हुए गुजारना होता है, इसे ही प्रस्थान त्रयी कहा गया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ये सीधी सी बात ये कही जा रही है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, उपनिषद के मंत्र जो हैं, जो हमारे भारतीय दर्शन है उसके मूल हैं, स्रोत वहीं से लिया गया, स्रोत यहाँ से लिया गया है। तो हमने एक दर्शन, मान लीजिए कि मैंने एक दर्शन, नया दर्शन बना दिया, और मैं कह रहा हूँ ये मेरा भारतीय दर्शन है, यही दर्शन सही है, बाकी जितने दर्शन है उसमें दम नहीं है। तो मुझे साबित करना पड़ेगा तीन ग्रंथ के हिसाब से, तीन ग्रंथ में जो मंत्र लिखे हुए हैं, छंद लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से मेरे अपने मत को साबित करना होगा। तो उस तीन ग्रंथ के नाम हम देखेंगे, तीनों ग्रंथ से अगर हमने अपने मत को साबित कर दिया तो हमारा माना जाएगा कि हमने एक नया दर्शन दे दिया, यानी कि हमने जो बात कही है उसको सिद्ध करना पड़ेगा उन तीन शास्त्रों में दिए हुए मंत्रों के हिसाब से। जैसे कि शंकराचार्य ने अद्वैत का सिद्धांत दिया, उन्होंने तीन ग्रंथ, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र से अपने सिद्धांत को साबित कर दिया। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं ना शंकराचार्य का क्या मत है, अद्वैत का सिद्धांत है। तो उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत दिया, और तीन शास्त्र यानी उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र, ये तीन बताए गए हैं, इनमें जो मंत्र दिए गए हैं उनसे अपने सिद्धांत को साबित कर दिया। और शंकराचार्य जी ने इतना ही नहीं, उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य भी लिखा हुआ है। अब ये तीन जो शास्त्र का नाम है, उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र, इन तीनों का प्रस्थान के हिसाब से एक एक नाम दिया गया है। कौन से प्रस्थान, तीन प्रस्थान है, कौन से प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान उपनिषद को कहा गया, स्मृति प्रस्थान भगवद गीता को कहा गया, न्याय प्रस्थान ब्रह्म सूत्र को कहा गया। ये ध्यान रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। श्रुति प्रस्थान उपनिषद को क्यों कहा गया, स्मृति प्रस्थान शब्द भगवद गीता के लिए क्यों आया, न्याय प्रस्थान शब्द ब्रह्म सूत्र के लिए क्यों आया, ये हम अभी आगे देखेंगे, लेकिन अभी इसको याद कीजिए पहले। श्रुति प्रस्थान उपनिषद, स्मृति प्रस्थान भगवद गीता,
न्याय प्रस्थान, ब्रह्म सूत्र। ठीक है। अब उपनिषद को श्रुति प्रस्थान क्यों कहा गया, श्रुति प्रस्थान में क्यों रखा गया, ये एक अहम सवाल है। तो कहते हैं चूंकि उपनिषद वेद का अंश है और वेद को श्रुति कहा जाता है, और वेद का अंश ही नहीं है उपनिषद, वेद का निचोड़ भी उपनिषद है। और वेद को हम लोगों ने ध्यान दिया था, मैंने कहा था श्रुति जहां भी होगा तो हम ये समझेंगे वेद की चर्चा हो रही है। अब अगर मुझे कोई सिद्धांत को साबित करना तो वेद तो 4 हैं और वेद विशाल है, उतने मंत्रों से कैसे हम गुजारेंगे। तो कहा गया कि नहीं, उतने मंत्रों से नहीं गुजारना है, उपनिषद हमारा प्रतिनिधित्व करता है, उपनिषद के मंत्रों से आप साबित कर दो, आपका सिद्धांत मान्य हो जाएगा। इसीलिए श्रुति में उपनिषद को रखा गया प्रस्थान त्रयी के सेंस में। तो इसीलिए इसको श्रुति प्रस्थान कहा गया कि आपके सिद्धांत को साबित करना है तो सभी वेद को पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, आप श्रुति प्रस्थान उपनिषद को कहा जा रहा है, उपनिषद में के मंत्र से आप अपने सिद्धांत को साबित कर दें। अब स्मृति प्रस्थान, वेद को श्रुति क्यों कहा जाता है ये तो हम लोगों ने देख लिया था ना पहले, फिर भी एक बार देख लेते हैं। पहले वेद लिपिबद्ध नहीं थे, भगवान से मनुष्यों तक वेद श्रुति यानी सुनते हुए पहुंचा, इसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता है। सिंपल, यानी गुरु भी बताते थे, शिष्य को याद कराते थे, फिर वो शिष्य जब गुरु बन गए तो फिर वो अपने शिष्य को सिखाएंगे, ऐसे ही परंपरा चली। अब आता है स्मृति प्रस्थान। भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान क्यों कहा जाता है, ये बात तो हो ही गई है जो यहाँ लिखा हुआ है कि जब वेद ही श्रुति है तो फिर उपनिषद श्रुति प्रस्थान में क्यों है। तो हमने ये कहा वेद बहुत विस्तृत है, उसमें हजारों मंत्र हैं, जबकि उपनिषद वेदों का सार है, उसमें महत्वपूर्ण मंत्र ही हैं, इसीलिए श्रुति प्रस्थान में उपनिषदों को ही रखा गया है। ठीक है, क्लियर है। अब भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान क्यों कहा जाता है, चूंकि भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है और महाभारत को स्मृति कहा जाता है, इसीलिए भगवद गीता को भी स्मृति प्रस्थान कहा गया। और भगवद गीता में महाभारत का एक तरह से सार है। ब्रह्म सूत्र में भी बादरायण ने भगवद गीता को स्मृति कहा गया है, इसीलिए भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। शंकराचार्य जी ने भी अपनी व्याख्या में भगवद गीता को स्मृति कहा है, इसीलिए भगवद गीता को स्मृति प्रस्थान में रखा गया है। अब ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान क्यों है, क्यों न्याय प्रस्थान में रखा गया है। तो कहते हैं प्रमाणों के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचना न्याय कहलाता है। न्याय होता है ना, हमें न्याय नहीं मिला तो उसके हम न्याय पाने के लिए हम न्यायालय में जाते हैं और वहां सबूत पेश करते हैं, प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण के आधार पर किसी निर्णय पर जब न्यायालय पहुंचता है तो उसको कहते हैं न्याय हो गया। अब वादरायण जी ने ब्रह्मसूत्र लिखा है, अब ये भी आ सकता है ब्रह्मसूत्र की रचना किन्होंने की या संकलन करता कौन है, वादरायण जी हैं। और ब्रह्मसूत्र में जितने उपनिषद हैं उसके सिद्धांतों को तर्क और प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया गया है। तो उपनिषद में जहां भी कहीं दिक्कत आ रही थी, चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो उसको ब्रह्म सूत्र में उसको क्लियर किया गया है, उसको साबित किया गया है, उसको और उसके लिए कुछ उदाहरण दे करके उसकी बात को साबित की गई है उपनिषद की बात। इसीलिए ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहा जाता है कि जहां कहीं कमी रहे ब्रह्म सूत्र पढ़ लीजिए, आपका सारा संशय मिट जाएगा। तो प्रस्थान त्रयी में न्याय प्रस्थान की आवश्यकता क्यों है, इसलिए है क्योंकि बिना तर्क और प्रमाण के किसी सिद्धांत को सही नहीं माना जा सकता है। तो ब्रह्म सूत्र में तर्क भी है, प्रमाण भी है। ठीक है, अब ये देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऊपर आया हुआ था, रिवीजन कर लेते हैं। उपनिषद को भारतीय दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है, भारतीय दर्शन का मूल स्रोत माना जाता है, षड दर्शन की बात चल रही है। इसीलिए वेदांत की प्रस्थान त्रयी में उपनिषद मूल प्रस्थान है। उपनिषद क्या है, मूल प्रस्थान है। जो प्रस्थान त्रयी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें उपनिषद मूल प्रस्थान। अगर कहीं ये क्वेश्चन आ जाए, 3 प्रस्थान तो हमने देख लिया, आज मूल प्रस्थान किसको कहा जाता है, तो उपनिषद ही मूल प्रस्थान है। उपनिषद श्रुति प्रस्थान तो है ही, मूल प्रस्थान भी है। गीता को उपनिषद रूपी गायों का अमृत रूपी दूध माना गया है। ये कई जगह पर आता है, व्याख्या में आता है
गीता को उपनिषद रूपी गायों का, अगर गाय देखें उपनिषद है तो उसका दूध वो गीता है। गीता में और सरल तरीके से उसी उपनिषद की चीजों को बहुत सरल तरीके से समझाया गया, जिससे गोपाल कृष्ण ने अर्जुन को बछड़ा बनाकर पान कराया था, ये समझने के लिए ये कहा जाता है कई जगह। पुरुषार्थ चतुष्टय हम लोग कल देख लेंगे। अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसका क्वेश्चन हम करेंगे एक एक करके। मैं जिनसे पूछूंगा वो माइक खोल के जवाब देंगे, बाकी लोग मैसेज में लिखेंगे। तो सोमपीठी जी तैयार होइए। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युग धातु, युज धातु, योज धातु, यग धातु। यूज दैट। युज धातु से हुई है। सब लोग, बाकी लोग मैसेज में कह रहे हैं बी युज धातु से हुई है। बहुत सिंपल साधारण सवाल है। दूसरा सवाल, दूसरे सवाल पर आते हैं। महर्षि पाणिनि ने युज धातु से बने योग शब्द के कितने अर्थ बताए हैं? 2 अर्थ, 3 अर्थ, 4 अर्थ, 5 अर्थ। श्वेता जी ने जवाब दिया है, सब लोग कह रहे हैं 3 अर्थ बताए हैं। तो पल्लवी जी माइक खोल करके बता दीजिए। सर, महर्षि पाणिनि जी ने युज धातु से बने योग शब्द के 3 अर्थ बताए हैं, 3 अर्थ। जो कि युजिर योगे, युजिर समाधो और युज संयमनित। अरे वाह, बहुत सुंदर। चलिए, तो आपने ये 3 चीजें बता दी, तो अगला सवाल हमारा इसी पर है। बाकी सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। मिलान करना है। युजिर योगे, युज समाधो, युज संयम ने, इसका अर्थ दिया हुआ आपके साइड में, इसको मैच करना है और फिर आंसर आपके नीचे लिखा हुआ ABCD में कौन सा सही होगा और आंसर मैसेज बॉक्स में दीजिए। और निधि जी आप आंसर माइक खोलकर बताइए। सर बी, हाँ, ए और सी। BAC, यानी कि युजर योगे आप कह रहे हो जुड़ना जीवात्मा परमात्मा का। युज समाधो आप कह रहे हो समाधि, B के बाद A। युज संयम ने इंद्रियों को विषयों के प्रति संयमित रखना। B, A और C, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। बाकी लोगों ने भी ठीक है, BAC सब लोगों का मैसेज में आंसर आ रहा है, सही आंसर आ रहा है। अब वाचस्पति मिश्र जी ने भी योग की परिभाषा दी है, संस्कृत व्याकरण में कहा गया है, इनके अनुसार मिलान करिए। वाचस्पति मिश्र जी ने जो संस्कृत व्याकरण की व्याख्या में लिखा है उसमें योग की 3 व्याख्या उन्होंने कहा है। युज्यते एतत् इति योगः, युज्यते अनेन इति योगः, युज्यते अस्मिन् इति योगः। अब युज्यते एतत् इति योगः किससे उद्देश्य के अर्थ में है, साधना के अर्थ में है, स्थान के अर्थ में है, किस में है, ये बताना है। इसका सही आंसर क्या है? और शालिनी जी माइक खोल करके बताएं। सर ABC होगा सर, सीक्वेंस में है ये सर, सीक्वेंस में है सर। हाँ, युज्यते एतत् इति योगः उद्देश्य के अर्थ में, युज्यते अनेन इति योगः साधना के अर्थ में, और युज्यते अस्मिन् इति योगः स्थान के अर्थ में। हमने कहा था पहले उद्देश्य करेंगे, फिर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, साधना के लिए अर्थ में कहा गया, फिर किस स्थान पर हम साधना करेंगे, मतलब कहाँ ध्यान लगाना है, उस स्थिति के बारे में था। तो सही आंसर ABC आपका है। ठीक है, सीक्वेंस में ही है, सब लोग मैसेज में यही कह रहे हैं। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, समाधि, संयम, उपर्युक्त सभी। हाँ, सब लोग कह रहे हैं उपर्युक्त सभी। D आंसर सभी लोगों का आ रहा है, बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सभी यानी जोड़ना भी, समाधि भी, संयम भी योग शब्द का अर्थ है। अच्छा, इसको मिलान करना है। पातंजलि योग दर्शन, भगवद गीता और कठ उपनिषद। इसका आंसर दीजिए मंजू जी। पातंजलि योग दर्शन मैच करना है, एक तरफ ग्रंथ लिखा हुआ है, दूसरी तरफ परिभाषा लिखी हुई है, किससे कौन सा मैच होगा? पातंजल योग दर्शन है योग चित्तवृत्ति निरोधय, हाँ, और भगवत गीता समत्व योग उच्यते, और कठोपनिषद इंद्रिय मन और बुद्धि की स्तर धारणा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
अब आते हैं अगले सवाल पर। ललिता जी बताइएगा, संयोगे योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो किस ग्रंथ में यह परिभाषा दी गई है? सर याज्ञवल की स्मृति। बाकी लोग मैसेज में, शालिनी जी, निधि जी, श्वेता जी, याज्ञवल्क्य की स्मृति, बहुत सुंदर। संयोगे योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो, बहुत सुंदर ललिता जी। अगला सवाल है, योग में भ्रांतियां क्या हैं? ये सवाल कई बार आ जाता है, बहुत आसान सवाल है और ये हम लोगों से छूटता नहीं है, गलत नहीं होता है। योग करने वालों से गलत कैसे हो सकता है? आसन ही योग है, आसान है नहीं, आसन ही योग है। योग खास धर्म से जुड़ा है, योग चमत्कारी प्रदर्शन है, योग सिर्फ बीमारी के लिए है, यह सभी। तो ललिता जी क्या आंसर होगा सही? भ्रांतियां, आप लोग सर कह रहे हैं सभी। ए। तो सभी लोगों का आंसर है कि ये सभी भ्रांतियां हैं योग से जुड़ी हुई। अब आगे है, योग का ज्ञान देने से संबंधित है, इसको मिलान करना है सूची 1 और 2 को। वेद में हठ योग में किसने किसको ज्ञान दिया है, या योग का ज्ञान किनके द्वारा आया हुआ है? उपनिषद में और गीता में। नेहा जी बताइए। सर वेद में होगा हिरण्यगर्भ, हठ योग में आदिनाथ देव होगा, ठीक है, उपनिषद में ब्रह्मा और विष्णु, हाँ गीता में भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का गलत था, कोई संशय था, सुन लिया, क्योंकि जितना ऑप्शन दिया हमें उसी में से चूज करके उसको करेक्ट करना है। ठीक है, ये बहुत अच्छा बताया। वेद में हो गया आपका हिरण्यगर्भ, हठ योग में आपका हो गया आदिनाथ, उपनिषद में ब्रह्मा विष्णु, गीता में भगवान श्री कृष्ण। इतना ही ऑप्शन दिया हुआ है, एक्स्ट्रा ऑप्शन का नहीं है। एमसीक्यू का ये अर्थ होता है। हिरण्यगर्भ योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः किस ग्रंथ में उल्लिखित है? ये महाभारत में, याज्ञवल्क्य की स्मृति में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। कार्तिकेश्वर जी बताएंगे। बाकी लोग कह रहे हैं सी ऑप्शन, पल्लवी जी, मंजू जी, निधि जी, सब लोग सी कह रहे हैं। कार्तिकेश्वर जी आपका क्या कहना है? हम्म, महाभारत में याज्ञवल्क्य स्मृति। अच्छा, आपका कहना है महाभारत याज्ञवल्क्य की स्मृति, यानी कि दोनों में ये दिया हुआ है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदि योगी शब्द किन के लिए इस्तेमाल किया गया है? आदि योगी शब्द किन के लिए इस्तेमाल होता है? कार्तिकेश्वर जी आप ही बताइए। भगवान विष्णु के लिए, भगवान शिव के लिए, भगवान ब्रह्मा के लिए, नारद मुनि के लिए? भगवान शिव। भगवान शिव के लिए आदि योगी शब्द का इस्तेमाल होता है। आगे है अगला सवाल, भगवद गीता के अनुसार योग का ज्ञान किसने किसको दिया? सीक्वेंस में लगाइए। इस सवाल का जवाब देंगे पहले भगवान श्री कृष्ण, हाँ फिर सूर्य देवता, ठीक है, मनु, ठीक है, फिर राजा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, और फिर राजाओं और ऋषियों। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को दिया, ए बी। सूर्यदेव ने वैवस्वत मनु को दिया, ए बी डी। फिर राजा इक्ष्वाकु को सी, और राजा ऋषियों को ई। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, वेद शब्द किस धातु से लिया गया है? इसका आंसर जल्दी से दीजिए। बानी जी बताइए, वेद शब्द किस धातु से लिया गया है? पल्लवी जी ने कहा ए विद, शालिनी जी, मंजू जी, सब लोग कह रहे हैं ए। बानी जी नहीं है क्या? प्रमोद जी बताइए, वेद शब्द किस धातु से बना है? सर जी ए विद। ए विद धातु से बना है, बहुत अच्छा बानी जी। वेद का संकलन करता कौन है? वेद को किन्होंने संकलन किया, संकलन करता? नीचे 4 ऑप्शन है, वाल्मीकि, अग्नि, कृष्ण द्वैपायन। निधि जी बताइए। सर इसका ऑप्शन सी होगा, कृष्ण ऑप्शन द्वैपायन वेद व्यास जी। द्वैपायन वेद व्यास जी को कहा जाता है। वेद त्रयी में शामिल नहीं है, कई बार ऑप्शन ये क्वेश्चन आया हुआ है। अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद में शामिल नहीं है, बहुत अच्छा, सही आंसर है। श्वेता जी, पल्लवी जी, शालिनी जी, मंजू जी। वेद को सीक्वेंस में लगाइए।
इसको सीक्वेंस में लगाइए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ACB, ACB, ACBD, ठीक है, ACBD। आगे बढ़ते हैं। वेद के 6 अंगों को सीक्वेंस में लगाइए, इसमें थोड़ा सा समय दीजिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष सीक्वेंस में ही है। श्वेता जी कह रही हैं सीक्वेंस में ही है। C, ABCDEF, शालिनी जी, मंजू, ठीक है, ये सीक्वेंस में ही है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। बहुत सुंदर। आगे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के दृष्टि से। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष में किसको कान, हाथ, मुख, पैर, आंख, कान कहा गया है, बताइए। इसका ऑप्शन, श्वेता जी माइक खोलिए और इसको करेक्ट कराइए। शिक्षा कौन सा है, कल्प कौन सा है, व्याकरण कौन सा है, बताइए श्वेता जी। तो उस हिसाब से ऑप्शन आप लोगों ने सही जवाब दिया हुआ है। शिक्षा को नाक हुआ तो F हो गया। उसके बाद कल्प को क्या कहा, शालिनी जी बताइए। कल्प, सर कल्प को हाथ का है। कल्प हाथ हो गया। तो B, व्याकरण क्या हो व्या- गया, मुख। मुख, C, निरुक्त क्या हो गया, पैर, सॉरी निरुक्त हो गया कान, निरुक्त हो गया कान। A, छंद हो गया पैर, चरण यानी पैर। D, ज्योतिष हो गया आंख आंख। यानी कि E। B वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। वेदों के उपखंड को उचित क्रम में सजाएं। उपखंड को उचित क्रम में सजाएंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सही जवाब दीजिए। और ललिता जी माइक खोलकर बताएंगे कि सही ऑप्शन कौन सा होगा, क्या है सीक्वेंस, सही सीक्वेंस सर बताइए। संहिता, सही सीक्वेंस। ब्राह्मण, हाँ हाँ, आरण्यक और उपनिषद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। मिलान करेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दूसरी तरफ है यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, संगीत। तो बताइए एक एक करके। पल्लवी जी बताइए, ऋग्वेद किससे जुड़ा हुआ है, ऋग्वेद से क्या जिसमें से जुड़ा होगा, किस पे लगाए टिक। ऋग्वेद से यज्ञ। ठीक है, अगर मान लिया जाए सही तो देखते हैं। यजुर्वेद नहीं से, नहीं नहीं सर, देखिए पहले ऋग्वेद से। इसमें, देखिए इसमें बताता हूँ, एग्जाम के टाइम पे ना ऐसे तो नहीं होगा, तो उसमें पहले जो आप जानते हैं उसको आप करना। हाँ हाँ आप सर। देखोगे सामवेद, सामवेद में क्या है, संगीत। संगीत है। तो तीसरा नंबर पे कौन सा आ रहा है कि डी। डी आ रहा है। तो डी किस में है, तीसरे नंबर पे, एक में ही डी है। आपका एक से ही ऑप्शन सही हो जा रहा है, सी वाला ऑप्शन। ऐसे कई बार एक में ही आपका ऑप्शन निकल जाता है, बहुत समय बचता है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, बी, ऋग्वेद में डी बी, ए डी सी। BADC, यजुर्वेद में यज्ञ, सामवेद में संगीत, अथर्ववेद में विज्ञान। ये MCQ है। MCQ में कई बार अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हो करके ना देखा जाता है कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। वेद और उसके उपवेद दिए गए, इसको मिलान करना है। निधि जी मिलान कीजिए इसको, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इसको पकड़िए, बताइए कौन सा होगा। निधि जी माइक सर खोलकर। ऑप्शन डी। डी, हाँ डी कह सर। रहे हो ना आप। तो जी। ऋग्वेद का आप कह रहे हो आयुर्वेद है, उपवेद ठीक है। यजुर्वेद का आप कह रहे हो धनुर्वेद है, ठीक है। सामवेद का आपने कहा गंधर्व वेद है, और अथर्ववेद का स्थापत्य वेद है, ठीक है। अथर्ववेद का अर्थ भी है, और एक और है। अथर्ववेद का एक और है ना, क्या नाम है उसका, नाम बताइए, नाम कई हैं। शिल्प वेद। वेद कहा गया था, शिल्प वेद। हाँ, शिल्प वेद, शिल्प वेद। ठीक है। सर एक अब बार फिर से वाला क्वेश्चन सर डिस्कस कर लीजिए, जिससे पहले वाला था। इसमें डिस्कस है तो कई बार हो चुका है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, परसों ही तो पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद के हो गए आयुर्वेद, यजुर्वेद के हो गए धनुर्वेद, उपवेद हैं सामवेद के गंधर्व वेद, अथर्ववेद के स्थापत्य वेद भी नाम है एक, ठीक है, शिल्प वेद का। ठीक है ललिता जी, जी सर। ठीक है ना। अगला देखते हैं।
पाठ करने वाले, वेद और वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऑप्शन अथर्ववेद, डी। होत्री, अदर्व्यो, उद्गाथा, ब्राह्मा। आप कह रही हैं ऑप्शन बी। किन्होंने कहा ऑप्शन बी? सर डी डी। डी ऑप्शन कहा। हाँ जी। ठीक है, डी ऑप्शन के हिसाब से ऋग्वेद के पाठ करने वाले को होत्री कहा जाता है, यजुर्वेद का पाठ करने वाले अथर्वयो होंगे, सामवेद की गान उद्गाथा, अथर्ववेद का ब्रह्मा। बिल्कुल सही ऑप्शन, ये सीक्वेंस में ही है। बहुत सुंदर। और किनके ज्ञाता कौन है, किनका, जैसे कि आयुर्वेद के रचनाकार या कहें संकलन करता, धनुर्वेद के संकलन करता, गंधर्व वेद के संकलन करता, शिल्प वेद के, तो बताइए इसका ऑप्शन। हम लोगों ने पढ़ा था 4 वेद, हर वेद के एक उपवेद पढ़ा था। ऋग्वेद के उपवेद पढ़ा था आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद पढ़ा था हम लोगों ने धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद। तो ये 4 वेद, 4 उपवेद हो गए, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्प वेद। तो चारों वेद के कोई संकलन करता तो थे ना, जिन्होंने उनको एक जगह पर रखा, तो उनको कहा जाता है ये उनके ज्ञाता थे। आयुर्वेद के ज्ञाता एक हमने पढ़ा था प्रजापति को, धनुर्वेद के ज्ञाता हम लोगों ने विश्वामित्र जी को पढ़ा था, गंधर्व वेद के नारद जी को, शिल्प वेद के विश्वकर्मा जी को। ये भी सीक्वेंस में ही है, बिल्कुल सही सीक्वेंस में दिया हुआ है। ए बी सी डी डी आंसर है। ठीक है वाणी जी, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, समझ। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ललिता जी बताएंगे? 1025 सर, लेकिन 1028 है। यहाँ है ऊपर ऑप्शन है, 24वें नंबर का क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ओह सर 10 मंडल है। 10 मंडल हैं, बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन कई बार हम नहीं देख पाते हैं, उसमें गलती हो जाता है। अच्छी बात है, आपको आता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, बिल्कुल सही जवाब। शालिनी जी बताएंगे ऋग्वेद में कितने सूक्त बताए गए? 1017। बाल खिल्ली जोड़ देंगे तो बढ़ जाएगा ना, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से 1017। ठीक है, ऋग्वेद में कुल मंत्र संख्या कितना है? ऑप्शन डी 10,500। 10,580। 580। ठीक है, ऋग्वेद में किस नदी को पवित्र कहा गया है? सरस्वती। सरस्वती नदी को कहा गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं मुक्तिको उपनिषद के अनुसार प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? सोमपीठी जी। क्योंकि ये देखिए यूजीसी नेट में क्वेश्चन आपको भले हल्का लग रहा हो, ये पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ से ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो इसको रहने देते हैं। ये तो पढ़ लिया है। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे प्राचीन उपनिषद किसको माना गया है? अब बोल ही दीजिए जल्दी जल्दी। छांदोग्य उपनिषद। किसको 10 प्रमुख उपनिषद में शामिल नहीं किया गया है? श्वेताशतर उपनिषद। वेदों का अंतिम भाग क्या कहा गया है? उपनिषद। कहा गया। तो आज यहीं तक हम क्वेश्चन रहने देंगे, आगे जो और पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे।